हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 कर चुके थे और अब हम क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज 25% मोर दैन दैट ऑफ ए एंड बी इन्वेस्टेड फॉर 10 months and 6 months respectively. Another person C invested rupees 2y in that business for last 8 months. Then find initial investment of B is what? Then find initial investment of B is what percent more or less than that of C if profit of C is twice of profit of B. ओके, ए और बी का रिलेशन हमें दिया है इन्वेस्टमेंट का, ए बी सी। सी ने तो 2y इन्वेस्ट किया, ठीक है। बी ने 25% ज़्यादा किया है, यानी कि ए ने 4 इन्वेस्ट किया। 25% की फ्रैक्शन हमारी क्या होती है? 1/4। तो ए ने 4 इन्वेस्ट किया है, बी ने उससे 1 ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, यानी कि 5, ठीक है। किस किस टाइम पीरियड के लिए? ए ने 10 महीने के लिए और बी ने 6 महीने के लिए। ए ने 10 महीने के लिए, बी ने 6 महीने के लिए, और सी ने इन दैट बिजनेस फॉर लास्ट 8 months, मतलब 8 महीने के लिए, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट इनका आया 40, 30, 16y। तो अगर हम इसे कैंसिल आउट करें तो ये 8, ये 15 और ये 20 पे हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ने हमें बोला कि जो सी का प्रॉफिट है वो बी के प्रॉफिट का 2 गुना है, यानी कि सी का प्रॉफिट यानी 8y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 2 गुना है बी के प्रॉफिट से, यानी कि ये। तो अगर इसे कैंसिल किया तो y की जो वैल्यू आई वो आई 15/4, राइट। तो यहाँ से अब उसने बोला कि हमें बताना है b की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने % ज़्यादा है या कम है, ठीक है। b की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5। अगर b की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो है 5, और c की इन्वेस्टमेंट y की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, यानी कि c की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2 × 15/4, यानी कि ये आ गया हमारा 7.5। तो हमसे पूछा है कि b की इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा है या कम है c से। b की इन्वेस्टमेंट 5 है, c की 7.5 है, तो b की कितनी कम है? 2.5। अच्छा, c के रिस्पेक्ट में पूछा है तो इसलिए हमने c ये नीचे लिखा 7.5। परसेंटेज पूछा है, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 33 होल 1/3%। बी की जो इन्वेस्टमेंट परसेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो सी से 33 होल 1/3% कम है। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट मेड by A and C is 40% less and 60% more than that of B respectively, and ratio of period of investment of A, B, C are 3:2:1, ठीक है। तो हमें यहाँ से हमारी इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकल जाएगी, यहाँ से हमें टाइम की रेशियो दी ही हुई है और हमें एवरेज प्रॉफिट दिया है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम निकालेंगे, जैसे कि मैं एक बार बताती हूँ, मैं इसे फुल सॉल्व नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। A, B, C, क्या बोला उसने? A and C is 40% less and 60% more. ओके, A हमारा 40% लेस है B से, ठीक है। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2/5, यानी कि A की कम है 2। अगर B की 5 है तो A की कम है 2, यानी कि A की 3, ठीक है। और C is 40%, C is 60% मोर देन दैट ऑफ B। अच्छा, C 60% की क्या होती है? 3/5, यानी कि अगर 5 है तो C की कितनी है? 8 है, 3 ज़्यादा, ठीक है। ये हमारी इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो हमें दिया ही है, टाइम का रेशियो 3:2:1। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट का रेशियो हो गया 9, 10, 8, यानी कि अब हमें यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम एवरेज रेशियो निकाल देते हैं। 10, 8, 18, 9, 27, और 27 का एवरेज कितना निकला है? यानी कि 9, यानी 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? जो क्वेश्चन का टोटल प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट दिया हुआ है? 21600, और यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा। आई होप क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Uday and Amir entered into partnership business. Amir invested rupees 1600 for whole year and Uday invested rupees 1200 for first 6 months, ठीक है।
उसने पूरे साल के लिए, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1600 हो गया, टाइम उसका 12 महीने के लिए हो गया। फिर उदय की बात करते हैं, उदय के 6 महीने के लिए तो 1200 रहता ही रहता है, ठीक है। उसके बाद वो 1/4 ऑफ इस कैपिटल विड्रॉ कर लेता है, मतलब 1200 का 1/4 यानी कि 300 रुपये विड्रॉ कर लेता है, मतलब 900। तो 900 उसका अगले 6 महीने के लिए रहा। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो इन्वेस्टेड रिमेनिंग अमाउंट है, ओके उसने बोला है कि इन्वेस्टेड रिमेनिंग मतलब कि उदय 1200 6 महीने के लिए, ठीक है। फिर प्लस 1200 में से 300 विड्रॉ कर लिया, यानी 900 बचे। लेकिन 900 उसने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया हमें नहीं पता, तो 900 इंटू टी। उसके बाद हमारा ये जो प्रॉफिट आएगा वो हमें इस रेशियो के अकॉर्डिंग लिख देना, वहाँ से टी की वैल्यू निकल जाएगी। हम ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो मैं ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी। और क्वेश्चन नंबर 27 भी ऐसा ही है, ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 भी सेम ही है। अमित दीपक ने बिजनेस स्टार्ट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये थी, और एट द एंड ऑफ 8 मंथ फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब 8 महीने बाद अमित चला गया, मतलब अमित की कैपिटल सिर्फ 8 महीने के लिए रही। और दीपक ने एनुअल प्रॉफिट, मतलब अमित का तो 8 महीने का टाइम पीरियड और दीपक का हमारा 12 महीने रहा। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट आ जाएगा। दीपक का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो दीपक के प्रॉफिट की यूनिट के बराबर हमारा 8000 उसका हो गया, और वहाँ से हमारा एनुअल प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विथ सम अमाउंट, ठीक है। आफ्टर 9 months बी लेफ्ट द बिजनेस एंड सी जॉइंस द बिजनेस, ₹12,000 एंड रिमेन्स इन बिजनेस टिल द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। ए ने हमें नहीं पता क्या अमाउंट लगाई, ठीक है, लेकिन 9 महीने बाद बी चला गया, सी ने ज्वाइन किया 12,000 के साथ, ठीक है, और बिजनेस में रहा टिल द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ ए बी सी, मतलब कि वही सेम क्वेश्चन है, ए बी सी की बात करिए, ए बी सी। ए ने कुछ अमाउंट एक्स किया इन्वेस्ट, और उसके बाद सी ने हमें पता है कि 12,000 इन्वेस्ट किया है, ओके। बी का जो टाइम रहा है वो 9 रहा, 9 महीने के लिए, वो क्योंकि 9 महीने बाद चला गया तो 9 के लिए रहा होगा। और आफ्टर 9 months बी लेफ्ट द बिजनेस एंड सी जॉइंस द बिजनेस, मतलब कि सी का टाइम, अगर सी 9 महीने बाद आया तो यानी कि इसका टाइम 3 रहा, ठीक है। ए के बारे में कुछ बात नहीं कही गई, ठीक है, तो ए पूरे 12 महीने के लिए रहा। और फिर उसके बाद क्या बात की गई, अच्छा बी का कुछ दिया है, बी का नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो बी ने कुछ वाई अमाउंट इन्वेस्ट किया, ठीक है। इसको हमने यहाँ से कैंसिल कर लिया, 4 3 ये 1 हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट आया 4x 3y और ये 12,000 ही रहा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट दे दिया गया है हमें, और हमें ए और बी का टोटल सम बताना है, नो डाउट 48 48 और 24, 48 48 और 24, ये रहा ए बी और सी, बराबर बराबर प्रॉफिट आया, ठीक है। तो हम इनको बराबर रख देंगे, 4x अपॉन 12,000, 48 अपॉन में सी का प्रॉफिट 24, ठीक है। तो यहाँ हमने इसके बराबर का ये 12 2 जा, ये 2 6 जा, 6,000, एक्स की वैल्यू आई 6,000, ठीक है। ऐसे ही हमारा 3y अपॉन 12,000 और 3y यानी कि 48 अपॉन में 24, ये 24 1 जा, 24 2 जा, और ये 3 4,000 यानी कि y की वैल्यू आई 8,000, ओके। तो क्वेश्चन ने पूछा कि हमें फाइंड द सम ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी। तो ए ने इन्वेस्ट किया था हमारा 6,000, निकल गया एक्स की वैल्यू, और ये और वाई ने हमारा इन्वेस्ट किया था 8,000, मतलब टोटल अगर बात करें ए प्लस बी की तो वो हो गया 14,000। आई होप समझ में आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी इन्वेस्ट इन अ पार्टनरशिप इन रेशियो 5:3:7, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, ठीक है, ए की इन्वेस्टमेंट 200 रुपये कम है सी से, ठीक है। पार्टनर बी ने इन्वेस्ट किया 1/5
ए और सी ने 1/12 1/15 ऑफ टोटल टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, टोटल टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जब ये 1/5 इस तरीके से फ्रैक्शन में दिया हो ना, तो हम एक कॉमन वैल्यू देख लेते हैं। मतलब 5, 12, 15, अगर हम 60 यानी कि इनका एलसीएम 60 हो गया, ठीक है। तो इनका एलसीएम 60 हो गया, मतलब कि हम मान लेते हैं कि टाइम टोटल जो हो गया 60T हो गया। तो बी ने 12T के लिए इन्वेस्ट किया, और ए ने 5T के लिए इन्वेस्ट किया, और सी ने 4T के लिए इन्वेस्ट किया, राइट। और हमें इन्वेस्ट किस रेशियो में किया, 5:3:7। टाइम की रेशियो भी निकल गई। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब इसको इस तरीके से लिखना है, A B C 5 3 7, राइट। यही था। क्या बोला उसने कि B invest for 1/5 and A and C invest for 1/12 and 1/15 respectively of total time of investment। 1/5 1/12 1/15, क्या इनका एलसीएम निकलेगा 60T हम मान लेते हैं। तो 60T का 1/5 किसने किया इन्वेस्ट, जी बी ने किया, ठीक है। यानी कि बी ने 12T इन्वेस्ट किया, राइट। चाहे इसे टी लिखो चाहे मत लिखो, खाली 12 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 60 का 1/12 यानी कि 5 पार्ट किसने इन्वेस्ट किया, ए ने इन्वेस्ट किया। सी ने कितना इन्वेस्ट किया, 1/15 यानी कि 4, ठीक है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट था, ये हमारा टाइम था। प्रॉफिट आ जाएगा 5 5 जो 25, 3 12 जो 36, 7 4 जो 28। ओके, अब हमसे कहा गया कि जो बी का प्रॉफिट है 800 ज़्यादा है सी से। ओके, तो बी और सी का प्रॉफिट हमें कितना दिख रहा है, बी ज़्यादा है 8 से, और 8 की यूनिट ये 800, एक यूनिट की 100, और हमसे पूछा गया कि देन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए। तो ए का प्रॉफिट कितना है 25, यानी कि 2500। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, ये 200 रुपये कम है, इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। किसी का ए का इन्वेस्टमेंट सी के इन्वेस्टमेंट से 200 रुपये कम है, इसका कोई मतलब ही नहीं था क्वेश्चन में, ये डायरेक्ट हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हमारा आंसर 2500 हो गया, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हों। लेवल 2 हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया है, और लेवल 1 हो चुका है, लेवल 2 हो चुका है। अब इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो यहाँ पे दिए हुए हैं, और मैं चाहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप खुद करें, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद मैं कल सीधा मेंस के क्वेश्चंस कराऊंगी, और फिर उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि इस चैप्टर में कुछ टाइप रह गया है या फिर छूट गया है, तो मैं एक्स्ट्रा टाइप और इंक्लूड कर दूंगी मेंस के क्वेश्चंस के बाद, ताकि हमारा रेशियो चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो। पार्टनरशिप के क्वेश्चंस भी हैं, और उसमें भी अगर एक आध टाइप छूट गया है तो मैं उसे भी कवर कर दूंगी। और अदर देन पार्टनरशिप जो क्वेश्चंस होंगे नॉर्मल रेशियोज़ के, कुछ उसमें टाइप रह गया हो तो वो मैं अलग से करा दूंगी आपको। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हो। आप लेवल 1 की वीडियो अच्छे से देखना, लेवल 2 की वीडियो अच्छे से देखना, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खुद सॉल्व करो आप। और नहीं आएगा इसमें से कुछ, अगर ऐसा तो है नहीं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा कि कुछ नहीं आएगा, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ये सेम वही क्वेश्चन है जो हम लेवल 1 और लेवल 2 में कर चुके हैं। तो मैं ये दिखा दे रही हूँ कि ये क्वेश्चंस हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना कर सको इसमें। तो मेंस के क्वेश्चंस मैं करा दूंगी, और जैसा कि मैंने बोला कोई टाइप छूट गया है तो मैं वो टाइप भी इंक्लूड कर दूंगी। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हो। कल आपको मेंस की वीडियो मिल जाएगी जो मेंस के क्वेश्चन है इस बुक में। बाकी आप कोई भी डाउट हो तो आप फील फ्री टू कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।